बात का इल्म नहीं है। और मैं शेल्टर्स में गया, सबसे पहला भुआ में शेल्टर था पाठ साहब गुरुद्वारा साहब, वहां कुल 8 लोग थे, 5 बच्चे थे, 2 औरतें थी, 1 बुजुर्ग आदमी थी, और उनको हमने थोड़ा मोटा खाने के लिए फ्रूट भी दिया। और मैंने गुरुद्वारा के मैनेजर साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी कल तक 900 आदमी थे, और क्योंकि हमारे आपको पता है जो गुरुद्वारा साहब है, हमारी परंपरा है कि वहां गुरु का लंगर मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं बादल साहब से, बादल साहब जो आपने 1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया भेजा, ना तो जो गांव से मूवमेंट कर आया किसी को आपने बस भेजी, ना ट्रक भेजा, ना किसी लंगर में आपने कोई 1 रुपया खर्चा, वो फर्जी बिल आप कहां लगाने वाले हो? आप लोगों को परेशान करने के अलावा आपका कुछ और काम नहीं, मुझे तो कोई नजर नहीं। और ऊपर फसल खड़ी है काटने को। आप मुझे बताएं, गरीब आदमी जो है अगर मूव करता है, हर 2-3 हर घर के आदमियों के पास 5-4 जानवर हैं, गायें हैं, भैंसें हैं, किसके पास घोड़ा है, किसी के पास घोड़ी है, वो कहां लेकर जाएगा? चारे का क्या प्रबंध है? तूड़ी का क्या प्रबंध है? पट्टों का क्या प्रबंध है? ये कुछ भी नहीं है। को मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मगर मैं अफसोस से कहता हूं कि सार प्रकाश सिंह बादल, जिनके पास पीएचडी है लोगों का बेवकूफ बनाने की, 5 दफा मुख्यमंत्री बने लोगों का बेवकूफ बनाते हुए, ये इस दफा ऐसी घिनौनी काम इन्होंने किया है। मुझे अफसोस होता है इस बात का कि 94 साल के एक बुजुर्ग हो, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो फादर फिगर होता है, बाप की फिगर होता है, वो ऐसे घूम रहे इधर, ना किसी गरीब को कुछ दे रहे हैं, और ना इधर आप देखिए हम तो बॉर्डर से 100 गज पर खड़े, कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों आप लोगों को परेशान कर रहे हो? मैं तो 2-3 बातें आपके टेलीविजन चैनल से साहब प्रकाश सिंह बादल को कहना चाहता हूं। बादल साहब, आपने 1.25 लाख आदमी को भर्ती करना है, भर्ती ये चल रही है, पंजाब पुलिस की भी चल रही है और भी चल रही। मेरी मांग है आप बॉर्डर पर आए, 1000 गांव है जो पठानकोट से लेकर फाजिलका तक, 3-4 पहले पुराने 3 जिले थे, गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर, जिसके अब 6 बन गए। ये मेरी मांग है और बॉर्डर वालों की ये मांग है कि आप 10% भर्ती बॉर्डर के लोगों की करिए 10 किलोमीटर में, और 5% वो 10% का जो कोटा है, वो जो बिल्कुल जो इसको कहते हैं लाइन पर जो गांव, जीरो लाइन पर जो गांव है, 5% उसकी भर्ती, उनको अगर कोई फायदा बचाना है। नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि आप जैसे जम्मू कश्मीर में विलेज वॉलंटियर फोर्स बनी हुई, हर गांव में नौजवानों को 18 से 40 साल में पैरा मिलिट्री फोर्सेस ट्रेनिंग देती हैं, हथियारों से लामबंद करती हैं। पंजाब पुलिस के पास तकरीबन 1.25 लाख पहली महाजंग और दूसरी महाजंग की 303 पड़ी हुई इनकी कोतों में जमा है। जंग लग चुका है, कभी ना इन्होंने चलाई है ना आगे चलनी, क्योंकि इन्होंने अपनी फोर्स से वो बंदूक निकाल दी। मेरी मांग ये है कि आप क्यों नहीं ये सारे पंजाब के बॉर्डर पर 25 से 30 हजार नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको वेपन से लैस कीजिए। हर छोटे गांव में 25, बड़े गांव में 50 लोग, और इनको ऑनरेरियम दीजिए, भत्ता जिसको कहते हैं, 3 से 5 हजार का भत्ता हो, गांव में काम करें, वेपन उनके पास हो, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बने, अगर कोई स्मगलिंग चलती है उसको रोकें। हिंदुस्तान अगर बॉर्डर पर कोई मूवमेंट होती है, इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको इतला दें, और लोगों को भी कोई रोजगार का साधन हो सके। इसके लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए, इसके लिए 100 करोड़ रुपया साल का चाहिए। तो ये मैं बादल साहब को कहना चाहता हूं, अगर बादल साहब कुछ करना है, नरेंद्र मोदी जी आपके कहने पे हैं, आपकी बेटे की जो वाइफ है हरसिमरत कौर जी कैबिनेट की मंत्री हैं, बेवकूफ मत बनाओ लोगों का, कृपा कर तरस करो। ये बहुत छोटे किसान हैं, छोटे खेत मजदूर हैं, इनका ये मत, ये जो आपने इनके साथ जो किया है ये अच्छी बात नहीं की। ये